अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए, ये मेरे सामने दो प्रोडक्ट्स। अब ये क्या है, पक, और दूसरी है जी पिनार क्रीम चीज़। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या कहती हैं, आप इन्हें क्या समझते हैं, कानून क्या कहता है इसके बारे में, और ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। जैसा कि आपसे मेरा वादा है कि हम इंशाअल्लाह कोशिश तो यही करेंगे कि मार्केट में हमें जितनी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं एक एक करके उनको लेते आएँ, उनको डिस्कस करते आएँ, ताकि आप लोगों को भरपूर मालूमात मिल जाएं और आपको फ़ैसला करने में आसानी हो कि आपके बच्चों की और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा, और वो अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और नहीं अच्छा है तो क्यों नहीं अच्छा। आ जाएं आप इधर। सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के यूज़र कौन लोग हैं। ये महंगी तरीन प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। इसको एक आम जो गांव देहात में रहने वाले जो लोग हैं, जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो ये नहीं खाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपने बच्चों की सेहत के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं। वो कहते हैं कि इनको हम महंगी से महंगी शय इनको ला के दें ताकि इनकी सेहत ज़्यादा बेहतर हो, इनमें एनर्जी ज़्यादा आए, ये आगे ज़्यादा बढ़ें दूसरों की निस्बत। तो वो अपने बच्चों के लिए इस तरह की अशिया लेके आते हैं। तो अब उस एंगल से देखें तो ये इतनी महंगी प्रोडक्ट, अब ये इसका अगर हम वज़न देखें तो 140 ग्राम इसका वज़न है और 510 रुपये इसकी कीमत है। ये कोई सस्ती आइटम तो है नहीं, आम बंदा तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब इसके ऊपर वो अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पे ये किया जाता है कि ब्रेड के ऊपर लगा दिया, किसी उनके लिए शवारमा बनाया, को पराठा रोल बनाया, उसमें लगा दिया, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया। अभी पिछले दिनों मेरे बच्चों का मूड था कि हमें कोई घर पे हम कोई चीज़ केक बना लें। तो मैंने एक शेफ़ को रिक्वेस्ट की, वो मेरे घर आए। उन्होंने कहा कि जी ये जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी उसमें ये प्रोडक्ट भी उन्होंने कहा कि आप लेके आएँ जी। मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये चीज़ है, तो ये आप लेके आएँ, तो ये इससे हम चीज़ केक बनाएंगे। मैं ले आया, ला के दिया, चीज़ केक बनाया उन्होंने, और वो चीज़ केक बहुत अच्छा था। और वो शेफ़ लाहौर की एक बड़ी बेकरी के हेड शेफ़ हैं, यानी एक रिनाउंड बेकरी जिसके चीज़ केक बहुत मशहूर हैं, उसके हेड शेफ़ हैं। तो वो आ गए, आके वो यहाँ पे सिखा भी गए, और नो डाउट वो चीज़ केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने जब उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार, मैं तो कम से कम जब मेरे ज़हन में चीज़ आती है तो मेरे ज़हन में ये आता है कि ये एक डेयरी प्रोडक्ट है, ये इसमें दूध है, इसमें क्रीम है यानी मिल्क फैट है, इसमें वही वाली अफादियत है, ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, तो ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी। और वो जो चीज़ केक लेते हैं वो भी चूँकि चीज़ के है, तो मैं ये समझता हूँ कि चलो वो अच्छे हैं। लेकिन जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं तो इंग्रेडिएंट्स तो इसके कुछ और कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं हम पढ़ते चलते हैं। पक, इंग्लिश में, अरबी में इसको बॉक कहते हैं शायद, ठीक। इसके ऊपर जी ऊपर फ्रंट पे जो लिखा हुआ है स्प्रेड है, यानी इसको वो स्प्रेड का नाम दे रहे हैं। मिक्स्ड प्रोडक्ट विद वेजिटेबल ऑयल, उर्दू में उन्होंने लिखा हुआ है कि स्प्रेड वेजिटेबल ऑयल के साथ मखलूत मसनूआत। फिर वही बात आ गई जो हम इतने वीलॉग्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो महंगी तरीन शय है, जो मिल्क फैट है, उसकी बजाय वो ये कह रहे हैं कि हम तो वेजिटेबल ऑयल के साथ मखलूत मसनूआत बना रहे हैं और इसको स्प्रेड का नाम दे रहे हैं। और वो जो शेफ़ साहब थे वो भी इसको चीज़ समझ के उन्होंने रिकमेंड किया और चीज़ समझ के डाल रहे हैं। और शायद बहुत सारे घरों में इसको चीज़ समझ के ही उनके बच्चों को खिलाया जा रहा है।
बैक साइड पे आ जाएं इसके इंग्रेडिएंट्स में, तो उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि चीज़, पाम ऑयल, सॉल्ट, एमल्सीफायर, यही चीज़ें उन्होंने बताई हैं इंग्रेडिएंट्स में। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम दूसरे को भी पढ़ लें, फिर इसको इकट्ठा एक ही बार करते हैं। अब ये क्या कहते हैं जी, ये कहते हैं कि पिनार जो है, एक मशहूर ब्रांड है पिनार भी, कि ये ऊपर क्रीम चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पे क्रीम चीज़ लिख रहे हैं। पाक ने ऊपर कोई क्रीम चीज़ नहीं लिखा या चीज़ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ स्प्रेड लिखा है, ये क्रीम चीज़ लिख रहे हैं। और नीचे वो कह रहे हैं कि प्रोसेस चीज़ स्प्रेड है और सोर्स ऑफ कैल्शियम है, और साथ ये एक रोल बनाया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ स्प्रेड डाला हुआ है। इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स में आ जाएं जी, इंग्रेडिएंट्स में वो कहते हैं चीज़, आगे ब्रैकेट में उसके उन्होंने लिखा है वाटर, बटर फ्रॉम काउज मिल्क, स्किम्ड काउज मिल्क पाउडर है उसमें, फिर उसमें काउज मिल्क सॉलिड्स हैं जो हमने पहले एक वीलॉग में बात की हुई है, यानी डेयरी फैट नहीं, उसमें जो दूसरे सॉलिड अज्जा हैं। उसके बाद स्टार्टर कल्चर है, ठीक है, फिर वेजिटेबल ऑयल है जो कि पाम ऑयल है वो कहते हैं, सॉल्ट है, एमल्सीफाइंग सॉल्ट्स हैं, और उसके बाद स्टेबलाइज़र है, फिर प्रिजर्वेटिव्स हैं, और वो कहते हैं नो रेनेंट एडिड। अब ये बता रहे हैं वो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दूध आया, दूध में से क्रीम निकाली, क्रीम निकाल के अलहदा बेच दी या उसको किसी और इस्तेमाल में ले आए, बाद में जो सफ़ेद कलर का पानी बचा कच्ची लस्सी की तरह का, जिसको ये अपनी ज़बान में सेपरेटा कहते हैं, वो सेपरेटा, उसमें इन्होंने जो चिकनाहट है वो पाम ऑयल से पूरी कर दी, ठीक। फिर इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, ठीक, को उन्होंने थोड़ा सा मक्खन भी वो कहते हैं हमने काउज मिल्क का बटर भी डाला है, वो भी डाल दिया इन्होंने, वो कहा है इन्होंने, पाक ने वो भी नहीं कहा। तो ये किया, करने के बाद इससे प्रोसेस किया और वो चीज़ बना दी। ये चीज़ स्प्रेड कहते हैं, ये चीज़ भी नहीं कहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग ये समझते हैं कि हम इतनी महंगी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और इसमें हमें वही ग़िज़ाइयत मिल रही है जो कि महंगी तरीन शय है, यानी अगर आप रैंकिंग कर लें कि सबसे सस्ता पाम ऑयल है, उससे ऊपर ये सोयाबीन, सनफ्लावर और कॉर्न ऑयल वगैरह हैं, उससे ऊपर कैनोला है, उससे ऊपर जो है ऑलिव ऑयल है, ठीक, और जो देसी घी है या मक्खन है या क्रीम है, ये तो टॉप पे है, सबसे महंगी चीज़ है। तो यानी ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, उसमें से सबसे महंगी चीज़ को कम कर देते हैं या निकाल लेते हैं, उसकी जगह पे वेजिटेबल ऑयल डालते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसके खुशनुमा इश्तिहारात बनाते हैं, उसकी बड़ी अच्छी पैकिंग करते हैं और वो दे देते हैं। और हम भी, हमारे बच्चों की माएँ भी वो यही समझती हैं कि ये बड़ी फ़ायदेमंद शय है और वो अपने बच्चों को खिलाते जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे रिसोर्सेज मुझे इजाज़त देते हैं, मैं वो ले सकता हूं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं खालिस अज्जा की तरफ जाऊं, नेचर के करीब रहूं और कुदरती अशिया खाऊं, मैं केमिकल्स की तरफ ना जाऊं, मैं ऐसी शय ना की तरफ ना जाऊं जो हाईली प्रोसेस्ड हो या कम प्रोसेस्ड भी हो, मैं उसकी तरफ ना जाऊं, मैं ऐसी शय की तरफ ना जाऊं जो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हों, जिसमें इस तरह के केमिकल्स डाले हों, चाहे तो मैं उनको अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसके मुताबिक नहीं बनी हुई है, हम ज़बरदस्ती करते हैं बॉडी के साथ। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के बच्चों का जो सर्वे करवाया गया है वो ये बताता है कि हमारे बच्चों का फोकस जो है किसी भी शय पर तवज्जो मरकूज़ करने का, उनका जो टाइम पीरियड है वो 7 से 8 मिनट है, उससे ज़्यादा वो उधर तवज्जो ही नहीं दे पाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, ड्रैग हो जाते हैं। जबकि दुनिया में ये जो पीरियड है वो इससे 4 गुना ज़्यादा है, 30 मिनट है, इससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड है। और वो बच्चे तालीम के मैदान में, खेल के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़्यादा आगे हैं क्योंकि वो फोकस्ड होते हैं। तो हम इस तरह की अशिया खिलाकर कि जो उनकी सलाहियतों को मुतासर करती है, हम
अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं तो अपने बच्चों के लिए कुदरती अशिया को प्रेफर करूँगा। ये बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ब्रांड होंगे, हाइजीनिकली बने होंगे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें जब वो वाली शय नहीं है तो मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है। बाकी आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।